मेरी लाइफ में लॉयल्टी बहुत मैटर करती है और वो वैल्यू मैंने मेरी माँ से सीखी कि मैंने देखा है मेरी माँ को सैक्रिफाइस करते हुए। हम खुद अपनी लाइफ में देखते हैं ना कि हम कितने डिपेंडेंट हो गए, तो जैसे ही ये प्लॉट हमारे पास आया कि अगर एक पर्सन का फ़ोन गुम हो जाए तो क्या होगा। एक्टर को उसके टैलेंट के उस पर जज नहीं किया जाता है, सोशल मीडिया पे कितनी फॉलोइंग है, कितने उसका प्रेजेंस है, ये देख करके उसे जज किया जाता है। आपको लगता है कि दिस थिंग्स नीड टू बी करेक्टेड ऑल्सो? वो बहुत ज़्यादा ही अलग है उस कैरेक्टर से जिस कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं। मतलब बहुत सिंपल था उनका, मतलब उन्होंने फ़ोन नहीं दिया, मैंने मांगा। मेरे को वो मैं मिनी क्लिप पे खेलता था, मेरे दोस्त PS4 पे खेलते थे, तो ऐसा था सीन। घर पर भी कंप्यूटर, वो टेक्नोलॉजी से दूर ही उन्होंने ही दूर रखा हो, फ़ोन दिया ही नहीं तो फिर कैसे आदत पड़ेगी। बट मेरा ये रीड है कि शायद कहीं ना कहीं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की स्टोरीज में शायद ऑथेंटिसिटी कम लग रही है। हाय, आई एम बाबिल हाय, आई एम अमित गुलानी एंड यू आर वाचिंग अस ऑन enavbharat.com। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवभारत की इस खास बातचीत में। आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता बाबिल खान और डायरेक्टर अमित गुलानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। लॉग आउट की बात कर रहे हैं, पर आपके काम की अगर हम बात करें पहले तो उनके काम की पहले बात, क्योंकि सवाल आपसे शुरू हो इन्होंने ज़्यादा काम किया है मुझसे। उनके ऊपर भी सब आएंगे। जानते हैं मेरे बारे में। क्योंकि सवाल की शुरुआत आपसे हो रही है तो इसीलिए, है ना। हमने देखा कि जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अलग रहे हैं, चाहे वो फ्राइडे नाइट प्लान हो, काला हो, द रेलवे मैन हो। वन ऑफ द मतलब मेरी पर्सनल फेवरेट है आपकी जो सीरीज़ थी, वो बहुत बहुत अच्छा रोल आपने किया है उसमें। आपने लॉग आउट देखी? हाँ, मैंने लॉग आउट भी देखी है और बहुत बहुत अच्छी टॉपिक बहुत अच्छा है इसका। प्रत्युष का जो आपका रोल है वो बहुत ही हटके है, मतलब इसलिए मैंने कहा कि जितने रोल्स आप कर रहे हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अलग रहे हैं। जब पहली बार सर ने आपके स्टोरी के बारे में बताया, सर ने नहीं बताया स्टोरी के बारे में। सर के पास में ऑडिशन देने गया था। अच्छा, मेरे पास 2 पेज की स्क्रिप्ट थी, 2 पेज की। दो पेज। So what was the first reaction also because and the reason you took up this role also? भाई मैं आपको सच बोल दूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने 2 हम यही पेज का चाहेंगे। ऑडिशन दिया। हाँ। उसके बाद मुझे स्क्रिप्ट मिली, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी। ऐसा तो मेरे पास लग्जरी नहीं थी कि भाई कि मैं रोल चूज करूंगा जो आएंगे मेरे पास। बिल्कुल। फिर मैं सर से मिला, बहुत मज़ा आया बातचीत में, और कोई मतलब इतना सोचा नहीं मैंने। सच में बाद में अब जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तब मैं कैरेक्टर के बारे में सोच रहा था, लेकिन ऐसे मैंने मतलब तब उस वक्त आप ऑडिशन देते हो, आप मिलते हो, उसमें बात बन जाती है। जैसा आपने कहा भी कि अमित सर का एक जो वर्क ग्राफ है बहुत ब्रिलियंट रहा है, यू नो, अलग अलग तरह के काम किए उन्होंने। TVF के बारे में भी हम बात कर रहे थे एंड यस, तो वो हम देखते हैं कि सर के काम को हम देख ही रहे हैं, यू नो। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि सर आपको एज अ डायरेक्टर नहीं, एज अ फ्रेंड भी बहुत गाइड करते हैं आपको हर चीज़ में। मैंने देखा। कहाँ देखा आपने? मैं बोल दूँ अभी? हाँ, बोल दो बिल्कुल। So I was observing also कि किस तरह से सर आपको बता रहे थे। अच्छा, जैसे सर की इंटरव्यू आपने बताया, सर मैं इंटरव्यू ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ। तब बोला स्टार्टिंग में जो भी है। आप बचा रहे हो इंटरव्यू को। नहीं, सही में ये बता दी कभी। Yes, I know. So the thing is कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस है सर के साथ काम करने का। सर मैं भी चाहूँगा कि आप बताएं कि how was that entire experience of shooting with them? यार मेरे को हिंदी में पूछा आपने, इनको इंग्लिश में पूछा। It's English. एक सर का एक बहुत मेरे लिए इट वाज वेरी मैं बताना चाहूँ कि बिल्कुल। वो 20 टेक रोने के बाद भी सर को जब मैं आता था उनको 2 सेकंड लगते थे मुझे हंसाने में। वो बहुत ज़रूरी होता है, मतलब वो बॉन्ड बनता है ना। और अगर आप किसी को हंसा सकते हो वो एक सुपर पावर है। करेक्ट। और ये तो 3 मस्केटियर्स है ना ये। Yes. तो वो कभी काम बोझ नहीं लगा। मतलब हाँ, मैं अपने ऊपर बोझ डालता हूँ वो अलग बात है, लेकिन जितना बोझ हटा सकते थे उन्होंने वो हटाया। बिल्कुल। बहुत फिल्म की स्टोरी बहुत रेलेवेंट है आज, मुझे लगता है लोग इससे काफ़ी रिलेट करेंगे, है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब ये कहानी आप तक आई थी या आपने लिखी, इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। हाँ। आप बताएं, और कितनी रेलेवेंट भी है ये स्टोरी आज की, यू नो, हमारे तो एक्चुअली हाँ, तो ये विश्वपति जो राइटर हैं उनके साथ में ही मतलब हम लोग ने कंसेप्चुअलाइज की थी, फिर उन्होंने पूरा ग्राफ लिखा था। बिल्कुल। एंड ये कॉन्सेप्ट भी आया था, हम किसी और स्टोरी पे काम कर रहे थे और उसका एक सब प्लॉट में हमें एक थॉट आया, और फिर हमें लगा कि यार ये फ़ोन वाली चीज़, क्योंकि हम खुद अपनी लाइफ में देखते हैं ना कि हम कितने डिपेंडेंट हो गए, तो जैसे ही ये प्लॉट हमारे पास आया कि अगर एक पर्सन का फ़ोन गुम हो जाए तो क्या होगा। और ये बहुत छोटा सा प्लॉट पॉइंट था इन दैट बिगर स्टोरी, पर हमें खुद की लाइफ में जब हमने सोचना शुरू किया कि क्या क्या हो सकता है अगर मेरा फ़ोन ले लिया जाए, तो हमें लगा यार ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। और फिर उसके बाद एक रेलेवेंट कैरेक्टर जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो और भी हमसे भी ज़्यादा डिपेंडेंस उसका होगा उसके, तो बाकी लेयर्स उसके बाद में आई। पर हाँ, ये
खुद का जो डिपेंडेंस हम ऑब्जर्व करते हैं वहीं से आई थिंक इसकी इंस्पिरेशन मिली। सर वैसे तो ये पहली बार नहीं, जब आपका कोई प्रोजेक्ट आप ऑडियंस के सामने रखने जा रहे हैं, आप इसमें माहिर हैं, आप पहले भी करते आए हैं ये चीज़। ये फिल्म जो है कई सारे फिल्म फेस्टिवल्स में भी अप्रिसिएशन पा चुकी है ना, लेकिन आज भी अगर मैं पूछूं, जब ये फिल्म लोगों के बीच अब 18 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है, हाउ इज दैट फीलिंग ऑल्सो, इज दैट अ नर्वसनेस ऑल्सो रिगार्डिंग दिस? मतलब हाँ, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है। थैंक यू सर। हाँ मतलब मुझसे खुद की जब चीज़ होती है तब तो आई थिंक ये मोस्ट मेकर्स के साथ है, जिनसे भी मैंने पूछा है कि आप खुद ऐसा झांक झांक के देखेंगे फिर बाहर चले जाएंगे। एटलीस्ट ये मेरा रवैया रहता है, क्योंकि आपने इतना जिया है ना कि आपको उसमें सिर्फ मिस्टेक्स ही दिखेंगे। करेक्ट। फिर जब आपको ख़त्म होने के बाद ऑडियंस का प्यार मिलता है तो आप रिलैक्स हो जाते हो, बट जब तक वो नहीं मिलता तब तक आप थोड़ा तो नर्वस, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हो। ये फिल्म बात करती है कि किस तरह से सोशल मीडिया एक तरफ जहाँ एडवांटेज है वहीं इसके कई सारे डिसएडवांटेजेस भी है। एक फिल्म जैसे आई थी भी हाल ही में लव्यापा देखी हमने, वो रोमांटिक साइड दिखाया कि कैसे फोन स्वैप होते हैं और वो, बट ये फिल्म कहीं ना कहीं पे एक कह सकते हैं कि थोड़ी सोशल मैसेजिंग भी देती है, कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस भी देती है हम लोगों को कि किस तरह से आज हम लोग बंधे हुए हैं सोशल मीडिया के इस दुनिया में, मतलब डिजिटल एज में। मैं आपसे अगर पूछूँ एज एन एक्टर ऑल्सो, ये प्रेशर रहता है कि भाई बने रहो, नहीं तो फिर एक कहावत है इंडस्ट्री में कि आउट ऑफ साइट तो आउट ऑफ माइंड, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है। कहावत सुनी नहीं सर, बट मैं सर वो आपके ऊपर है ना, जिंदगी तो आपको गुगली फेंकेगी जब भी, मतलब इट विल गिव यू चैलेंजेस। करेक्ट। अब आप उन चैलेंजेस के साथ कैसे डील करते हैं वो आपकी चॉइस है। हाँ। आपके बाहर क्या रहा है वो आपके कंट्रोल में थोड़ी है। बिल्कुल। अब सेलिब्रिटी बनना एक अलग जॉब है और एक्टर बनना अलग जॉब है। आप उन दोनों के बीच में एक ब्रिज बना सकते हो, आप बैलेंस कर सकते हो, वो आपके कंट्रोल में। हाँ, जितना आप कंट्रोल कर सकते हो सर, आपका नज़रिया हाँ वक्त बदलेगा सर, आपका नज़रिया खिलने दो। बिल्कुल। सोशल मीडिया की अगर बात करते हैं ना, तो आज हमने देखा है कि कास्टिंग भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि एक्टर का सोशल मीडिया प्रेजेंस देखा जाता है। मैं हाल ही में एक्टर सरदार शर्मा से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि उनके सोशल मीडिया को देखने के बाद में एक एड एजेंसी ने उनको अप्रोच किया था, बाद में वो बैक ऑफ करके बोले इनका सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे ना थोड़ा एस्थेटिक नहीं है, तो पहले हम उसको करेक्शन करेंगे फिर उसके बाद ये करेंगे। एक्टर को उसके टैलेंट के उस पर जज नहीं किया जाता है, सोशल मीडिया पर कितनी फॉलोइंग है, कितने उसका प्रेजेंस है, ये देख करके उसे जज किया जाता है। आपको लगता है कि दिस थिंग्स नीड टू बी करेक्टेड ऑल्सो? सर आई डोंट थिंक आई हैव एक्सपीरियंस्ड इनफ टू आंसर, लाइक मेरे को नहीं मुझे नहीं मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसके लिए, ना ही कोई सोल्यूशन है। अब मैं आपको इंटेलेक्चुअली बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बट मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़। बट आपको ये लगता है कि एक्टर है उसको काम पे, उसके टैलेंट पे जज करना चाहिए कहीं ना कहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं जब पर्दे पे जब वो चीज़ जाती है तो ये नहीं देखा जाता है कि उसका प्रेजेंस कितना है और सोशल मीडिया पे वो कितना पॉपुलैरिटी है उसके पास, पर वो काम किस तरह से करता है, वो सीन्स को किस तरह से पोर्ट्रे करता है, ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। सर मुझे लगता है जिनको जो फिल्म बनानी होती है वो वैसी फिल्म बनाते हैं। अगर किसी को उनकी पिक्चर बेचनी है तो फिर वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना। मतलब जिनको एक्टर चाहिए होते हैं वो एक्टर कास्ट करते हैं। उन्होंने मुझे नहीं लगता आपने मेरे फॉलोअर्स देखे होंगे। बिल्कुल देखे देखे ना, स्केच बना बट हाँ सर मुझे लगता है कि जो बनाना चाहता है वो बनाता है। और मुझे नहीं लगता मैं मेरी ज़िंदगी में इतना एक्सपीरियंस्ड हूँ कि मैं बताऊँ कि इसको करेक्ट करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। मैं खुद ही नहीं जानता क्या होने वाला है आगे। राइट। मैं खुद ही जी रहा हूँ अभी। मैं कितने साल का हूँ? 26 साल का हूँ मैं। राइट। अमित सर, मैं आपसे अगर पूछूं तो प्रत्युष का जो किरदार है वो सोशल मीडिया फ्रेंजी है, मतलब उसको लाइक्स और वो सोशल वैलिडेशन पे जीता है वो, जहाँ वो चाहता है कि उसकी सोशल फॉलोइंग बढ़े, लोग उसे जाने, उसके बारे में जाने, उसके बारे में बात करें, वो वायरल होता रहे हमेशा। लेकिन आपने इनके साथ काम किया है, मैं जानना चाहूँगा, आप बताएं कि रियल लाइफ में ये अपने किरदार से कितना मेल खाते हैं, कितना अपोजिट है उसके? आई थिंक ये बिल्कुल अलग है उससे, उस कैरेक्टर से तो। एंड मतलब इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ स्लाइटली टू नाइस इन रियल लाइफ। मैं इसको बोलता हूँ भाई, तो रियल लाइफ में तू, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि कोई कैमरा पे देखेगा तो उसको लगेगा अरे, पर हम तो ऑफ कैमरा जानते हैं, हम तो जानते हैं ना, हमसे पहली बार जिस तरह से मिलेगा, और तो वो बहुत ज़्यादा ही अलग है उस कैरेक्टर से, जिस कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक इसके लिए भी चैलेंज था टू अंडरस्टैंड। इनफैक्ट हम मिले थे तो जब फाइनल हम मिले, बात की, एक बार स्क्रिप्ट इसको सुनाई और सब किया, तो उसके बाद हमारा भी एक डिस्कशन था कि वी नो ये जो इमोशनल पार्ट है ये तो ये बहुत सही तरीके से करेगा, पर जो इसका जो
अब मैं PG-13 वर्ड यूज करना हाँ, चाह रहा मैं भी हूँ पर जो इसका मतलब ही पना है आप समझ गए मैं क्या वर्ड कहना चाह रहा था जो इसका मतलब ही पना है जो इसका ड्यूअल नेचर वाला वो है जो स्टार्टिंग ऑफ द फिल्म में बहुत अच्छे से आना चाहिए वो बिकॉज वी न्यू कि यार ये तो बहुत स्वीट बंदा है Correct. ये पुल कर पाएगा कि नहीं बट फिर इसके ऑडिशन वगैरह थे तो बहुत ऑल्सो जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है कि ही इज ऑल्सो लाइक अ वेरी एक चीज जोड़ सकता हूँ हाँ, बिल्कुल। सर, क्योंकि उनको पता है ना मैं कैसा हूँ, तो जब बाद में भी ना मैं उनको लगा कि मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूँ तो सर हमेशा मैसेज करते थे कि ना ये उन्होंने तो ये सब देखा है ना यार TVF के टाइम से, Correct, कैसे हो क्या हो, तो इसमें बहुत मुझे ऐसे फील सेफ Also, I would like to add something कि you know he's like a very good student also. He always Yeah. keeps going to his mentor and ask कि सर मैं सही जा रहा हूँ ना, मैं सही कर रहा हूँ ना. तो इस पे क्या कहना नहीं, चाहिए? I think कुछ ज़्यादा ही मेरे कर लिए- देता हूँ। नहीं पर मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा साइन ऑफ सिंसेरिटी क्योंकि हाँ, मैं तो ये हाँ। लुक फॉरवर्ड करता हूँ स्पेशली यंगर एक्टर्स में क्योंकि मतलब वो टाइम होता है कि आपका मेन का मतलब आप एक्ट तो कर ही रहे हो पर आपका ये मेन काम है आपके हर एक्सपीरियंस से मैक्सिमम सीखना भी तो इनफैक्ट मैं भी किसी भी ऐसे सीनियर की कंपनी में होता हूँ जिनसे मेरे को होता है तो मैं भी 10 सवाल पूछता हूँ बिल्कुल। गुड टू आस्क वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन देन वन लेस क्वेश्चन बिल्कुल। सो मुझे उसमें तो बिल्कुल इनफैक्ट मेरे लिए वो बहुत गुड इंडिकेशन होता है कि भाई पर्सन इज इन्वॉल्व वो करना चाहता है बेटर करना चाहता है तो इट्स ऑलवेज अ गुड साइन फॉर मी कि अगर कोई ऐसे आके पूछ रहा है चीज़ें Yes. और हमें भी मौके मिल जाते हैं 2-4 फंडे देने के बिल्कुल। बाबिल आपके लिए मुश्किल होता है किसी किरदार से बाहर निकल पाना जब कैमरा कट होता है और आप हटते हम हैं? बहुत हंसे हैं इस बारे में एक्चुअली। कुछ बताना चाहेंगे अगर कोई ऐसी एक यार किस्सा? हाँ, क्योंकि मैं कभी मैंने मेरी क्राफ्ट की ट्रेनिंग एक्चुअली ये फिल्म थी, लॉगआउट ही थी, क्योंकि इसमें आपको हर बीट पे स्टिक करना है क्योंकि पेसिंग बिगड़ जाएगी पिक्चर की अगर आप ज़्यादा इम्प्रोवाइज करोगे। करेक्ट। कोई इसमें को बहुत- एक्टर भी हाँ, नहीं है co-actor भी नहीं है। साथ अकेला तो acting वो इमेजिन करना है चीज़ों को, तो उस मामले में मैंने इससे मुझे बहुत सीखने को मिला। दैट वाज लाइक अ स्कूल ऑफ एक्टिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने क्राफ्ट नहीं सीखा था ना कभी। बट जब अब इमोशनल सीन करना है तो इमोशनल सीन बड़ा वो कंस्ट्रिक्टेड वे ऑफ लुकिंग हो गया, बट चलो अब रोना है, 20 टेक रोना है। Okay. तो कभी कभी क्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है उसमें, हाँ लेकिन वो तो मुझे आता नहीं था उस टाइम पे, तो मैं दर्द घर से लेके आता था तो मैं फिर 20-20 टेक रोता था। बट अगर फिर मैंने आपको जैसे कहा पहले कि Correct. ये मेरे को हंसा देते थे, अगर वो नहीं होता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता, राइट। क्योंकि वो मैं बहुत बोझ ले लेता हूँ अपने ऊपर। बिल्कुल। अब थोड़ा शायद मैं शांत हो गया हूँ लेकिन तब उस वक्त तो मैं बहुत बोझ लेके आता था सेट पे। ओके ओके। यही डर जाते थे कि बाबिल इतना सर को मेरे है उससे डर तो हाँ यार। राइट। हैव यू हर्ड दिस वर्ड नोमोफोबिया? नहीं, एक्चुअली दैट मीन्स कि फियर ऑफ लूजिंग योर फोन। तो कभी ऐसा हुआ है कि झट Fear ऐसा of लगा losing your phone? या तो ऐसा लगा कि हमें यार पता मेरा होना फोन चाहिए कहाँ है? वो ऐसा लगता है अचानक से मेरा फोन कहाँ गया, वो हाँ, अचानक right, से right, वो right, एक right. मिनी हार्ट अटैक जैसा होता Yeah, है। yeah, ऐसा yeah. हुआ है आपके साथ कभी? मुझे तो Because- एंटी नोमोफोबिया है। Okay. मुझे नहीं, बिल्कुल नोमोफोबिया नहीं। सच में यू नो एक चीज़ जो हम देखते हैं ना, आज की जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड अपने फ़ोन्स को लेकर के। पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं कि यार वो पूरा टाइम फ़ोन पे लगे रहते हैं। लाइक क्या रीज़न है कि शुरू से आपको वो आदत ही नहीं पड़ी कभी भी? मुझे Like, दिया ही मैं- नहीं फोन मेरे पेरेंट्स ने, मतलब Okay. बहुत सिंपल था उनका, मतलब उन्होंने फोन नहीं दिया। मैंने मांगा, मेरे को वो मैं मिनी क्लिप पे खेलता था, मेरे दोस्त Okay. PS4 पे खेलते थे, तो ऐसा था सीन। घर पे भी कंप्यूटर, वो टेक्नोलॉजी से दूर ही उन्होंने ही दूर रखा। फोन दिया ही नहीं तो फिर कैसे आदत पड़ेगी? आजकल तो 2 साल के बच्चे के पास एप्पल वॉच होती है। एग्जैक्टली, यस। बोल सकता था मैं। That's what I was telling you. He keeps seeking validation from his mentor. नहीं, validation No, नहीं, branding। branding। अच्छा अमित सर, सिंस यू नो यू आर अ फिल्म मेकर और आपने अलग अलग तरह के फिल्में बनाई हैं, ऑडियंस का और इंडस्ट्री का आपको बहुत अच्छा समझ भी है। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज हमने देखा है कि बड़े बड़े बैनर्स बड़ी बड़ी फिल्में बना रही हैं बड़े सुपरस्टार्स के साथ में, बावजूद उसके होता क्या है कि जब बॉक्स ऑफिस पर फिल्म आ रही है, हाल फिलहाल में 3-4 साल में हमने देखा है बड़ी से बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ठप हो गई है, मतलब वो नहीं चली हैं। स्टोरी टेलिंग के मामले में आपको क्या लगता है कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं कि जो है इसका यार बहुत अलग अलग थेरीज है। मतलब हम भी, मतलब ये तो आप इंटरव्यू में पूछ रहे हैं पर ये दिस इज़ अ क्वेश्चन जो हर फिल्म मेकर जब भी बैठ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपस में, हम लोग ये डिस्कस कर ही रहे हैं और इस पे हर एक की थियरी है। आई डोंट नो कि किसी के पास इसका एक करेक्ट आंसर है कि नहीं। यस
एक कंपैरिजन जो होता है जिसका जो सबसे आजकल प्रचलित नैरेटिव है कि यार देखो साउथ की मूवीज तो चल रही है, हमारी क्यों नहीं चल रही है। Right. जिसपे एक वर्जन ऑफ आंसर ये है, मैं बस वर्जन से बता, वर्जन ऑफ आंसर ये है कि वहाँ की रूटेड स्टोरीज हैं जो अब ऑडियंस को ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। एंड आई थिंक यही रीज़न है सोशल मीडिया के भी पॉपुलर होने का, कि आपके सोशल मीडिया स्टार्स भी बहुत देसी सोशल मीडिया स्टार्स भी बने। क्यों? क्योंकि वो बहुत रूटेड है और आपको लगता है बहुत ऑथेंटिक है। करेक्ट। आई फील कि आज की डेट में जहाँ पे सोशल मीडिया पे भी ऑथेंटिसिटी इज दी ओनली बैरियर, आपकी मोरालिटी कोई चेक नहीं कर रहा है। अगर आप गाली भी दे रहे हैं ऑथेंटिक तरीके से दे रहे हैं तो आप हिट होंगे। तो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं एटलीस्ट, ये मेरा रीड है, आई माइट बी कम्प्लीटली रॉन्ग, देयर इज अ बिजनेस साइड टू इट ऑल्सो, राइट, बट मेरा ये रीड है कि शायद कहीं ना कहीं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की स्टोरीज में शायद ऑथेंटिसिटी कम लग रही है, जिसके कारण शायद वो कनेक्ट नहीं कर रही, मे बी। राइट। यू नो बाबिल, जब भी कोई एक्टर अपनी शुरुआत करता है इंडस्ट्री में, तो उसकी सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी फील्ड में जब वो अपनी शुरुआत करता है तो वो चाहता है कि वो अपनी आइडेंटिटी बनाए, अपने ऊपर काम करे और एक अपनी अलग इमेज सेट करे, है ना। आपके लिए कितना मुश्किल रहा है ये बैलेंस को क्रिएट कर पाना? क्योंकि जब भी कहीं भी जाते हैं लोग इरफान सर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उनकी वो अच्छी चीज़ भी है कि उनके बारे में बात करते हैं, पर कभी ऐसा भी होता है कि आप चाहें कि भाई मुझे भी देखो कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, इस तरह से। मुझे उनकी लोगों को ये अच्छा, मतलब ये वर्ड यूज़ करते हैं कि कैसे आप उनकी शैडो से निकलोगे। मुझे वो कभी परछाई लगी नहीं, मुझे तो धूप जैसा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, मुझे वो एक अच्छा बोझ है, मतलब मुझे उसमें से इतना, मतलब कभी-कभी ये जिम्मेदारी भी महसूस होती है कि कहीं भी जिम्मेदारी महसूस होती है। एग्जैक्टली। हाँ, पर बोझ महसूस नहीं होता। ऐसा नहीं लगता कि मुझे इससे निकलना है, मुझे अपनी खुद की वो तो मैं कर ही रहा हूँ, मतलब खुद की आइडेंटिटी तो बना ही रहा हूँ। बिल्कुल। लोग क्या बोल रहे हैं अब उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकता। जैसे कई बार, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ प्लीज़, पर कई बार ऐसा होता है ना कि एक ऐसी बात कही जाती है कि अरे ये तो स्टार का बेटा है, इनके लिए तो बड़ा आसान होता है। लेकिन जो अच्छी चीज़ आपने भी बताई, आप ऑडिशंस दे रहे हैं आज भी अपने रोल्स के लिए और सारी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ बताएं अगर इसके बारे में, बिकॉज आई वांट कि पीपल आल्सो शुड नो दीस थिंग्स। मैं वो ग्रे एरिया वाला स्टार किड हूँ ना, वो मतलब मैं वो वाला, यार ये इरफान का बेटा है, इसको तो ऑडिशन देना चाहिए, तो मैं उसमें मेरे को मतलब नेम ऑफ अ स्टार किड विदाउट एनी या ओके। यू नो अगर सोशल मीडिया की बात करें, क्योंकि फिल्म सोशल मीडिया की और इस पर आधारित है, इस कहानी इस बेस्ड है, हर तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं इंटरनेट पर, ट्रोलिंग भी होती है, अप्रिसिएशंस भी होता है। हाउ डू यू हैंडल दिस थिंग्स? मतलब भाई पहले मैं जैसे अभी जो ट्रोलिंग हुई थी, थैंक यू सॉरी गलत हो, दूसरा वर्ड, हाँ सॉरी की ट्रोलिंग हुई थी, उसमें पहले आप अफेक्ट होते हो क्योंकि आपकी इमेज टूट रही होती है, या जो भी हो रहा है, आपने जो भी अपने सर में बनाया है अपनी इमेज, करेक्ट, वो टूट जाती है। बट जब टूट जाती है तो एक फ्रीडम भी महसूस होती है, और जब वो फ्रीडम महसूस होती है तब आप उस अपने साथ बैठ पाते हो, सांस ले पाते हो। फिर आपको रियलाइज होता है कि मतलब वो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है हर चीज़, हर लाइफ में कई मुकाम पर। बिल्कुल। तो हाँ, मतलब मैं इतना मेरे को तो मेरे ट्रोलर कभी वो ट्रोलर जो ट्रोल करते हैं वो मेरे को मैसेज भी करते हैं, सॉरी बोलते हैं कि भाई पेज, अरे वो क्या कर रहे हैं, वो अपना पेज ही तो चला रहे हैं ना, राइट, वो भी तो लाइक वो अपना धंधा कर रहे हैं। अब मैं उसमें आ गया, तो उन्होंने कर लिया इस्तेमाल, तो मेरे को कोई इतना अब दुख नहीं है बिल्कुल, मतलब किसी से। एक मीम था जिसको मुझे मेरे को उस टाइम भी कुछ उन मीम से इतना दुख नहीं हो रहा था। एक मीम था बस, वो मदारी का सीन यूज किया था ना, बाबा का, जो इसमें बाबा के बच्चे मर जाते हैं मदारी में, और फिर वो नीचे मेरा वो डाला था, वो उसमें मुझे बहुत पेन हुआ। वो मेन एक ही था वो जिसमें मुझे पेन हुआ, नहीं तो मैं तो अपना पर बहुत हंसता हूँ, मेरे कितने अच्छे मीम्स बनते हैं यार। ग्रीन फ्लैग बोला जाता है, नोबिता हूँ मैं पानी में लेट जाता हूँ लड़की के लिए और मेरे बहुत ही क्रिएटिव मीम्स बनते हैं। मैं एटलीस्ट मेरे ट्रोलर्स क्रिएटिव हैं, राइट। यू नो एक चीज़ जो ना मैंने नोटिस की है कि लोग आपके बारे में बात करते हैं, इरफान सर के बारे में बात करते हैं, बट मैंने एक चीज़ जो बहुत अच्छी है कि
आपकी जो मॉम रही हैं उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है आपके लाइफ में, वो हमेशा मोटिवेट करती रही हैं आपको और आपको लेकर के बहुत वो स्ट्रांगली मतलब बात भी करती हैं, और तो उनका कितना सपोर्ट रहा है आपकी लाइफ में, अगर आप थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहें तो जाने से पहले। यार कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं एक माँ का, मैं शब्दों में कैसे बयान करूँ उन्होंने क्या किया है मेरे लिए। कोई ऐसी सलाह जो आपके मन में है कि माँ ने ये चीज़ सिखाई और ये मैं हमेशा फॉलो करूँगा अपनी ज़िंदगी में, कोई ऐसी सीख? लॉयल्टी। जो आपके अराउंड लोग हैं उनकी, आप कितने लॉयल हो उनकी तरफ, वो बहुत मैटर करता है। एटलीस्ट मेरी लाइफ में लॉयल्टी बहुत मैटर करती है, और वो वैल्यू मैंने मेरी माँ से सीखी कि मैंने देखा है मेरी माँ को सैक्रिफाइस करते हुए। करेक्ट। फॉर माई फादर, यू नो। Correct. बाबा was Irfan only because Mama was Mama, and she was not Sutapa Sikdar, the writer. Right. You know, she had to sacrifice a lot of. हाँ, माँ का प्यार होता है। It was her choice. हाँ। वेल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वी विश की फिल्म को बहुत सफलता मिले। आप लोगों ने काफ़ी मेहनत भी की इस फिल्म के ऊपर। वेल, थैंक यू सो मच। Thank you so much.